उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन रहेगी वो एक्टिव एटी के बारे में रहेगी, वो अनिल सर देंगे हमें। और उसके बाद जो जानकारी रहेगी, 1 मिनट प्लीज। उसके बाद जो जानकारी रहेगी एक्टिव मैक्स की, वो हमारे योगेश कटारिया सर देंगे। योगेश कटारिया डायरेक्टर हो चुके हैं और सर ने गोवा टूर भी अचीव कर लिया है। सर बहुत ही ग्रेट नॉलेज रखते हैं और साथ में स्टडी करते हैं। सीखने की लगन बहुत है योगेश सर के अंदर। उसके बाद जो श्लोका स्किन केयर की जो जानकारी हमें देंगे वो सोनिया मैम देंगे, जो फतेहाबाद से हैं, एसोसिएट सुपरवाइजर हैं मैम। मैम का नेचर बहुत ही जबरदस्त है, सबसे हंस के बातें करना मैम का नेचर है। और उसके बाद जो वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट की जो जानकारी देंगी वो हमारी प्यारी और सबकी चहती मैम प्रियंका छाबड़ा मैम, प्लेटिनम डायरेक्टर है मैम। तो आज मैम से स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट की जानकारी हमें मिलेगी और साथ में क्लोजिंग का जो चैप्टर रहेगा वो प्रियंका मैम के द्वारा ही रहेगा। तो आई थिंक अभी टोटल 10 लीडर्स यहाँ पे आ चुके हैं। जल्दी जल्दी बुला लीजिए, 8:02 हो गए हैं। आज का जो जूम सेशन रहेगा बहुत लंबा रहेगा, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज मैं योगेश सर से फिर अनुमति ले लेती हूँ कि हमें रुकना नहीं चाहिए। फिर हम केवल 8:10 तक ही वेट करेंगे, जिसको सीखना होगा वो आ जाएगा। चलिए तब तक हम 8:10 तक मोदी केयर के जो लीडर्स हैं यहाँ पे, मैं उनसे कुछ रिव्यू चाहूंगी कि कैसे लगते हैं उनको प्रोडक्ट वगैरह। तब तक हमारे पास 5-6 मिनट हैं। तो जो कोई लीडर्स जो जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उनके बारे में आप अपना माइक ऑन करके रिव्यू जरूर दे सकते हो। 5 मिनट हैं आपके पास। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कैसा लग रहा है इस बिजनेस में आके? कोई भी? गीता नूनिया मैम, गीता नूनिया मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम, कैसे हो? बढ़िया मैम, आप सुनाइए। हाँ जी मैम, हम भी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ जी मैम, बताइए कैसे लग रहे हैं आपको हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट और कैसा लग रहा है ये बिजनेस आपको? बिजनेस तो अभी लेवल अभी स्टार्ट ही हुआ है मैम मेरा। और प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट में बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है मैम। हाँ जी। मैंने 100% यूजर तो मैं अभी नहीं बनी हूँ, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड जो है या वेल के भी एक आध प्रोडक्ट यूज किए हैं। जैसे नोनी जूस हो गया, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स होगी, डिटॉक्स घर में जा रही है। तो ये जो चीजें, इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया मैम मेरे लिए तो। हाँ जी मैम, रियल में ही वो हर एक प्रोडक्ट इसका हाँ जी। देख, जो जितने के जितने हैं ना, टोटल 14 क्वालिटी इसमें टाइप के इसके अंदर प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे बेस्ट है मैम। 100% तो मैंने भी यूज नहीं किए, लेकिन जितने यूज किए हैं उससे मैं ये कह सकती हूँ कि रियल में 100% प्रोडक्ट शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद है। थैंक यू मैम। मैं पूछ लेती हूँ आगे। ओके, थैंक यू मैम। कमलेश मैम। कमलेश मैम।
चलिए कमलेश मैम यहाँ पे शायद आई थिंक अभी प्रेजेंट नहीं है। सुमन सैनी मैम, योगेश कटारिया सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, कैसे हो? जबरदस्त मैम, बढ़िया शानदार। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है इस बिजनेस में आपको आके? बहुत ही जबरदस्त लग रहा है मैम, शानदार गजब। हाँ जी, और आपको प्रोडक्ट कैसे लगते हैं इसके? मैम बहुत ही जबरदस्त है मैम, बहुत ही अच्छे बिल्कुल। क्वालिटी हाँ के जी प्रोडक्ट सर, हैं। हाँ जी, बेस्ट क्वालिटी के हैं, बिल्कुल सर। यस मैम। हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट एनीवन? राजेश छाबड़ा जी मुझे न्यू दिखाई दे रहे हैं। राजेश छाबड़ा जी। हेलो सुनीता मैम। हाँ जी कमलेश गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ मैम। हाँ जी, क्या मैम कह रहे थे? तो मैं बिजी थी मीटिंग में थोड़ी सी मैम। अच्छा मैम अच्छा, अभी फील्ड में हूँ, मीटिंग कर रही हूँ। ओके, आप बिजी हो मैम, तो कोई बात नहीं मैम, आप अटेंड कीजिए मैम, कोई बात जी नहीं। मैम। मैं सिर्फ रिव्यू ले रही थी आज। हाँ जी, सॉरी मैम, आज के लिए थोड़ा सा अभी कोई मैं घर नहीं कोई हूँ। कोई बात नहीं, नॉट एन इश्यू मैम। ओके मैम, ओके। हाँ जी, राजेश छाबड़ा जी यहाँ पे मेरे को न्यू दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी मैडम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मैडम। हाँ जी सर, हाँ जी आपको किसके थ्रू एसोसिएट हुए हैं सर? आप पहले तो ये बताइए सर। ये योगेश सर है जी, हिसार से। ओके, जो हाँ जी हमारे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन है सर योगेश सर तो। ओके सर, तो आप सर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सर? नहीं मैडम, कल ही ज्वाइन किया मैंने अभी, और आज जाना था मुझे, लेकिन आज फीवर हो गया तो आज मैं जा नहीं पाया। ओके सर, आप हैं कहाँ से? रोहतक हरियाणा। रोहतक से, ओके सर। तो ठीक है सर, आप जूम सेशन में बने रहिए। ये रियल में ये बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार जबरदस्त है। आप जो ड्रीम्स अब तक जो सिर्फ खुली आंखों से देख रहे थे, अब वो पूरे करने का समय आ गया है सर, तो बने रहिए। ठीक है मैडम। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, और चलिए 8:08 हो गए हैं। कृष्णा वर्मा जी, ये भी मुझे न्यू दिखाई दे रहे हैं। कृष्णा वर्मा। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम, कैसे हो? बस अच्छे, आप बताओ मैम कैसे हो? हाँ जी, बढ़िया है मैम। हाँ जी मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप मैम कहाँ से हो? हिसार से ही हूँ मैम, मैं भी हिसार से हो मैम। ओके मैम, आपने किसके थ्रू एसोसिएट हुए हो मैम? विनीत भाटिया सर के साथ। ओके सर, विनीत भाटिया सर रियल में ग्रेट अपलाइन है। हाँ जी। हाँ जी, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं सर, और रियल में बहुत ही इतने टैलेंटेड हैं कि हर एक लीडर को निखारना सर के नेचर में है। हाँ तो सर मैम। मैम, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो? हाँ जी मैम, मैंने 6 महीने पहले यूज किया था। फिर हाँ जी, अभी मेरे को कुछ अच्छा लगा कि मैं बिजनेस करूँ। अभी बिजनेस में आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैं लगभग कुछ प्रोडक्ट यूज कर चुकी हूँ, हेल्थ के लिए भी और स्किन के लिए भी और एग्रीकल्चर के भी सब प्रोडक्ट यूज कर तो चुकी हूँ। कैसे कैसे लगे मैम आपको हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स? बहुत शानदार लग रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को ऐसे प्रोडक्ट कहीं नहीं मिले, मेरे को मोदी केयर में आके प्रोडक्ट मिले। बहुत शानदार है मैम। जहाँ भी मेरे थैंक यू। प्रोडक्ट जाते हैं वो यही बोलते कि तूने कहाँ से ज्वाइनिंग किया, मेरे को भी कर लो। मैं चलो मैम, वाओ, साथ में चलते हैं हम भी। दैट्स ग्रेट मैम। यही रिव्यू मैं चाहती हूँ, हर एक लीडर से मैं यही रिव्यू चाहती हूँ। अभी आप सभी लोग सुन रहे हो ना, कृष्णा हाँ वर्मा मैम, मैम ने कितना शानदार रिव्यू दिया है। हाँ जी मैम, बोलिए। और गोवा के लिए भी हमारा अभी हो गया दिख रहा है मैम। वाह, अभी नेक्स्ट बस चल रहा है इस महीने में। कोई बात नहीं है मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच मैम। हाँ जी, थैंक यू हाँ मैम। जी, ओके।
चलिए 8:10 हो गए हैं और यहाँ पे हमारे जो लीडर्स हैं, टोटल 14 लीडर्स यहाँ पे फिलहाल प्रेजेंट हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे ग्रेट अपलाइन प्लेटिनम डायरेक्टर मिस्टर योगेश छाबड़ा, मोस्ट वेलकम आरती मैम, मोस्ट वेलकम अमित सोनी सर, मोस्ट वेलकम दर्शना जी, मोस्ट वेलकम गीता नोनिया मैम, मोस्ट वेलकम कमलेश रानी मैम, मोस्ट वेलकम कृष्ण वर्मा, मोस्ट वेलकम मामराज वर्मा, मोस्ट वेलकम नीलम भारद्वाज मैम, मोस्ट वेलकम, ये नाम यहाँ पे मुझे नहीं पता किसका है, ओप्पो A3s कुछ ऐसे लिखा हुआ है। मोस्ट वेलकम सीमा मैम, मोस्ट वेलकम सुमन सैनी मैम, मोस्ट वेलकम योगेश कटारिया सर एंड मोस्ट वेलकम पूजा ऋषि मोहन सर। तो आप सभी का इस जूम सेशन के अंदर दिल से स्वागत है और आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से बिग हैंड क्लैपिंग है। अभी तक जो और लीडर्स नहीं आए हैं, आप लोग प्लीज उन्हें कांटेक्ट कर लीजिए। आज का जो जूम सेशन है बहुत ही शानदार रहेगा और अभी जो हमेशा की तरह जूम सेशन जो स्टार्ट होता है तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा मोटिवेशनल स्टोरी से होती है, आप सबको पता है ना। तो वो मोटिवेशनल स्टोरी आज हमें हमारे ग्रेट अपलाइन, सबके चहते प्लेटिनम डायरेक्टर, गोवा अचीवर, मलेशिया टूर अचीवर, कार अचीवर, पता नहीं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो हमारे जो हीरो हैं इस बिजनेस के वो हमें सुनाएंगे। तो कौन कौन हमारे योगेश छाबड़ा जी से ये स्टोरी सुनना चाहता है? सबसे पहले मैं अपना हैंड रेज कर रही हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ सर से स्टोरी। तो आप लोग बिग हैंड क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत कीजिए प्लीज। आप चैट के बाद जो मटन हेलो किसका माइक ऑन है? अपना माइक बंद रखिए प्लीज। तो कौन कौन सुनना चाहता है योगेश सर को? चैट बॉक्स में सर के लिए आप लिख सकते हो और साथ में सर का वेलकम कीजिए। शानदार। जब तक वेलकम नहीं होगा सर का, मैं योगेश सर को तभी तक यहाँ पे नहीं बुलाऊंगी। टोटली लीडर्स के जब तक मैसेज नहीं आएंगे मैं सर को नहीं कहूंगी कि सर आप यहाँ पे आ जाइए। वीडियो पे सर तभी प्रेजेंट होंगे जब आप लोग सभी वेलकम करेंगे। योगेश सर को सुनने के लिए लीडर्स को इतना उतावला होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपको पता है ना। योगेश सर से जितना हम सीख सकते हैं ना, उससे ज्यादा आई थिंक हम कहीं सीख भी नहीं पाएंगे, खुद से तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। 16 लीडर्स यहाँ पे हैं और सबके मैसेज आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैं आप सभी के बीच हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर, इस हिसार के हीरो कह सकती हूँ मैं, मतलब हमारे लिए तो हीरो हैं। वैसे सुरेंद्र सर हैं लेकिन हमारे लिए तो योगेश सर ही हीरो हैं, जो रियल में हम सबकी उंगली पकड़ के इस बिजनेस से हमारे ड्रीम्स को पूरा करने की सर ने पूरी तरह ठान रखी है। तो मोस्ट वेलकम सर, बिग हैंड क्लैपिंग सर आपके लिए, मिस्टर योगेश छाबड़ा सर, आ सकते हो थैंक यू सर सो आप। मच मैम, थैंक यू हाँ सो जी। मच। एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी सर आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। और मैं आज एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। वेरी सॉरी टू से फ्रेंड्स, आगे से कोई सेशन नहीं होगा। मुझे इतने रद्दी लोग नहीं चाहिए जो टाइम के पाबंद ना हो। आज मेरे कम से कम 3 गेस्ट हैं, नए 3 गेस्ट। राजेश छाबड़ा जी आए थे रोहतक से, मेरे कन्विंस किया था उनको, मैंने कन्विंस किया था सर आए, और इतना ठंडा सेशन देख के वो बंदा चला गया। आपकी बात हुई थी मैम?
सुनीता राणा जी, आपकी बात हुई थी ना? हाँ जी सर। अब वो देखो सेशन में नहीं है, बिकॉज ऑफ ये लीडरशिप का एग्जाम्पल पेश किया है हमने उनके सामने। मतलब 7:45 का समय है और 8:16 पे प्लीज कोई भी व्यक्ति मुझे वेरी सॉरी टू से। दोस्तों कोई फोन ना करे, मैं पहले कह रहा हूं, अपने गिरेबान में खुद झांकिएगा। लोगों को बुलाया था, मीटिंग ठंडी देख के एग्जिट कर गए। और ऐसे ही लोग मीटिंग छोड़िए, बिजनेस से ऐसे ही लोग एग्जिट होते हैं जिनको बिजनेस गर्म लगता ही नहीं है, ठंडा बिजनेस लगता है बिल्कुल। आप अपने बिजनेस को किस तरीके से पेश कर रहे हैं, आप सब लोगों की टीम बन चुकी है, अपना काम खुद करें प्लीज। वेरी सॉरी टू से दैट। मोटिवेट करने की बात हो रही है, ना कि डांट खिलाने की या किसी को डांटने की। मेरा कोई हक नहीं बनता किसी के ऊपर भी, मैं क्यों कहूं किसी को। जब आप ट्रेन के लिए स्टेशन पे टाइम पे पहुंचते हैं, फ्लाइट के लिए, गाड़ी के लिए जो है टाइम पे पहुंचते हैं, अपनी बस के लिए समय पर पहुंचते हैं, तो फिर सेशन के लिए क्यों नहीं। और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, मैं देख रहा हूँ टीम आजादी ग्रुप में, मैंने ये देखा है कि मैसेज किस किसने चेक किया है, उसके बावजूद भी सेशन में नहीं है। वो कोई भी लोग हो, फतेहाबाद से हो, हिसार से हो, वटेवर कहीं से भी हो, मेरी तरफ से कोई हेल्प नहीं होगी। वेरी सॉरी टू से दैट, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। अपनी अपलाइन से संपर्क कीजिए। सुनीता जी, हाँ जी सर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे वेलकम किया मैम। और मैं चाहूंगा कि आप सेशन को आगे मूव करें और अपने से ही शुरुआत करें। आप मेरी प्रेजेंटेशन सर मैं अभी नहीं रखूंगा। सर फिर मैं भी नहीं रखती सर, सॉरी। मैं जूम ठीक है सेशन मैम। से जा रही हूँ सर। रियल में आज आज जितना बैड फील हुआ है ना सर, मुझे अब तक नहीं हुआ था। क्योंकि जूम सेशन के अंदर मैं सिर्फ यही देखती थी कि कितने लोग सीखने के इच्छुक हैं। मेरी चलो थोड़ा सा मजबूरी रह रही है सर कि मैं एक बार निकल नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा है प्रॉब्लम अभी लाइफ में मेरे। लेकिन इतनी ठंडी रियल में मैंने नहीं देखी थी सर जूम सेशन। आई थिंक कोई सीखना चाहता ही नहीं है सर। मुझे ऐसा फील होने लग गया है, आपने जो बात कही थी ना कि सभी बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं, और वो सच बात मुझे वो फील होती हुई लग रही है। 8:19 का समय हो गया है और अभी भी 18 लोग हैं हम। सेशन को हाँ करते जी हैं सर। क्लोज। आप भी रेस्ट करो और मैं भी रेस्ट करता हूँ। गुड बाय, थैंक यू सो मच। अपने अपने घर जाइए, अपना अपना काम कीजिए। जिसको बर्तन धोने हैं बर्तन मांजे, जिसको सब्जी बनानी है सब्जी बनाए, और जिसको दुकान खोलनी है वो दुकान खोले। आज का सेशन यहीं पे क्लोज होता है। थैंक यू, जय हिंद। बहुत बहुत शर्म की बात है हमारे लिए ये। आप सभी का बहुत बहुत ही, क्या कहूं मैं, अब मेरे पास वर्ड्स नहीं बचे हैं। आप लोग सही कह रहे हैं सर कि आप अपना काम ही कर लीजिए, क्योंकि आप लोग उसी काम में ही खुश हैं। आई थिंक आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं किसी से, क्योंकि आप लोग ज्यादा ज्ञानी हैं। और अब भी किसी का रिव्यू नहीं आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि कोई भी अपना माइक ऑन करके ये नहीं कह सकता कि सर हम सीखना चाहते हैं। सर मैम सुनना ही नहीं है आज, नहीं सुनना सर आज। मेरे को भी लग रहा है सर कोई भी रिव्यू नहीं दे रहा है। बस तो ठीक है सर, आगे से होगा ही नहीं। आई बिल्कुल थिंक इतना ही। बिल्कुल बिल्कुल। आज जितना बैड फील हुआ है ना, मेरे लिए तो बहुत ही शर्म की बात है। शर्म मैं की तो बात ये, मैम, तीन लोग नए आए, उनको हाँ लेके जी आए हम, बताया। रोहतक वाली मीटिंग मैं जानता हूँ मैंने किस तरीके से प्लान की, और बंदे ने देखा क्या यहाँ पे, हाँ जी। क्या देखा उस इंसान ने।
हमने क्या क्या देखा शो सर किया? को रियल में प्रेजेंट ही नहीं थे जिस टाइम पे राजेश सर यहाँ पे मौजूद थे। उस टाइम पे केवल 8-10 बंदे, 10 ही लीडर्स यहाँ पे मौजूद थे सर। तो शर्म की बात तो है ही सर। मैंने मीटिंग कितने बजे डाली? मैंने मीटिंग आप सुबह देखिए दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अपना फतेहाबाद टीम अपना पर्सनल मैसेज चेक कर ले। ये मीटिंग डली है 7:26 की। 7:26। रियल में इंसल्ट फील हो रही है। मतलब कभी क्लास में भी इंसल्ट फील नहीं हुई थी मेरे को, और आज इस जूम सेशन में मेरे को आके रियल में बैड फील हो रहा है। और टीम आजादी That's में not मैसेज fair. डला, टीम आजादी में मैसेज डला, फर्स्ट मैसेज डला मॉर्निंग में 9:04 पे। यानी कि मैंने अर्ली मॉर्निंग तैयारी कर ली थी कि आज कौन आदमी क्या करेगा। और यहाँ अब तक शाम के 12 घंटे बीतने को आ गए हैं और लोगों के पास समय ही नहीं है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकें, अपना काम कर सकें। इतने ढीले लोग भाई हमें जरूरत नहीं है। सॉरी टू से, आप अपनी टीम में रखिए, मुझे जरूरत नहीं है। बेशक जिसने जाना है भाग जाए। मैं सबसे कह रहा हूँ ये बात। कल के जाते आज जाओ, कहीं जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कल के जाते आज जाइए, मैं आज ही खुशी मना लूंगा कि गया, आया ही जाने के लिए था। कम से कम नए लोग तो खराब नहीं होंगे। सुनीता जी, मैं अभी और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, वेरी सॉरी टू से, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर सचिन सर कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी सचिन जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सचिन जी। सर मतलब है तो नहीं, शब्द गलती तो हुई है सर हमसे। मैं फील कर रहा हूँ सर, सॉरी पूरी टीम की तरफ से। गलती हुई है सर, मान रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी सर कभी भी। प्लीज सर। सचिन जी, मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ किसी को भी, आप सॉरी मत फील कीजिए सर। सर मुझे वास्तव में खुद फील हो रहा है सर, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी सर कभी भी। सर मेरे को ये लग रहा है योगेश सर, 7:45 पे, जब 7:45 पे मैं सेशन खोल देता हूँ तो फिर आने वाले को क्यों नहीं जल्दी है इस चीज की? सॉरी सर, आगे से टाइम पर रहेंगे सर, पंक्चुअल रहेंगे। गुड मॉर्निंग सर। इस बार माफ कर दीजिए सर, प्लीज एक्सक्यूज अस। नेक्स्ट टाइम ये गलती रिपीट नहीं होगी सर, बिल्कुल भी प्रॉमिस करते हैं सर। सुनीता जी, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं तो ये कह रही हूँ, रियल में आज ये फील हो रहा है कि अब तक जो, जैसे वो मुहावरा था ना कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो वो आज हमारे टोटल लीडर्स ने ये दिखा दिया कि अब तक जो आपने समझाया था ना, वो सिर्फ बीन बजाई गई थी। उन लोगों को कुछ मतलब नहीं था कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही आते थे। हमने पिछले अगर मैं बात करूं 8 महीने लगातार, 7 से 8 महीने लगातार सेशन किया। क्या कभी ऐसा हुआ माय डियर फ्रेंड्स के सेशन समय पर स्टार्ट ना हुआ हो? कभी भी बता दो आप। नहीं सर, हमेशा आप सबसे पहले मौजूद रहे हो सर टाइम पे, चाहे आप बाहर रहे हो, तब भी आपने ये दिखाया है कि सर हमेशा आप पंक्चुअल रहते हो, हमें सिखाने के लिए, वो भी बिल्कुल। अपने घर का सिस्टम जो है ना, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी डाउनलाइन वैसा ही करेगी, जैसे को तैसा। ये तो आईना है। हाँ जी सर। से मिरर। नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी सर, बिल्कुल भी। कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे सर, प्लीज। सचिन जी, बात शिकायत की नहीं है सर। बात ऐसे है कि अगर हमारा सेशन 8 बजे शुरू हो जाता तो अब तक हमारी एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन होने के पूरे चांस थे। 2 प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती। बिल्कुल। और आज का सेशन वैसे भी सर लंबा था। आज का लंबा सेशन था, 6 से 7 था प्रोडक्ट की नॉलेज थी, 6 से 7 प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन थी। अब ये शुरू होगा तो रात के 10 बजे तक। अब लोग वैसे ही नहीं है, बचेंगे 5 आखिरी में। बल्कि आप जितने भी लीडर्स हैं, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी, क्या आपने किसी ने भी अपने अपलाइन और डाउन लाइन को इनवाइट नहीं किया था? क्या आपका फर्ज नहीं था क्या? मैं 7:45 से मैं भी बोल रही हूँ बार बार, इनवाइट कीजिए। या तो योगेश सर पागल है या मैं पागल हूँ। और सबसे ज्यादा फतेहाबाद टीम मौजूद होती है। आज हमारी फतेहाबाद टीम भी मौजूद नहीं है।
मेरी टीम के तो ऑलमोस्ट लीडर्स आ चुके हैं मैम। सर लेकिन आज जो लीडर्स हमेशा मौजूद रहते हैं आज वो नहीं है सर, आप खुद देखो। मैम मैं तो ये तो sorry सिर्फ नहीं कोई सर, बात नहीं सचिन जी, आप पर्सनल कोई मत बात नहीं लीजिए सर, सर, आप पर्सनली किसी आपको को नहीं नहीं कह बोल रहे रहे। हैं हम। फतेहाबाद में हम पूरे सारे फतेहाबाद है लीडर्स सर, को आप मतलब पर्सनली हम मत सिर्फ ये लीजिए। कह रहे हैं कि फतेहाबाद टीम हमेशा मौजूद रहती है और आज उसमें से भी कुछ लीडर गायब हैं। पर्सनली नहीं लेगा कोई भी व्यक्ति, एनीबॉडी, क्योंकि जब हम जिम्मेदार हैं तो हम खुद उस जिम्मेदारी को निभाएं। सचिन जी थोड़ी अपनी टीम को फोन कर करके कहेंगे भाई आप आओ आप आओ आप आओ आप आओ। जब सबको मैसेज डल गया, सबके पास मैसेज पहुंच गया, तो जिम्मेदारी तो लीडर की है। लेकिन सर आज और लीडर कौन प्रेजेंट है? लीडर नहीं हम थे। खुद हैं। हाँ जी, लेकिन जब बार बार बोला जा रहा था तो सर जिम्मेवारी हर किसी की थी। ये सुनीता की भी जिम्मेवारी है, ये अदर लीडर्स हैं उनकी भी जिम्मेवारी है। यदि आपके डाउन लाइन है, आपके अपलाइन है, आ नहीं पा रहे हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करके कम से कम ये तो पता कर सकते थे कि आज आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्या बात हो गई है। क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है? चलिए कोई बात नहीं सुनीता मैम, नोट एन इशू। जी सचिन जी क्या कहना चाहेंगे, बताइए सर। मैम गलती हुई है हमसे, इस बार नेक्स्ट टाइम हमारी तरफ से आपको शिकायत नहीं मिलेगी सर। मैं अपनी एंटायर टीम की तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज सॉरी। कंटिन्यू रखिए सर इस सेशन को, बहुत जरूरी है हमारे लिए सर ये। सर देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपसे, हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर जब चलेंगे तो डेफिनेटली हम सब लोगों की ग्रोथ जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। और बेसिकली हमारा जूम सेशन क्यों है, आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, मेरे से बड़े हो, बड़े भाई जैसे हो आप। हमारा सेशन जो है वो इसलिए है कि हम नए आदमी को यहाँ पे लाके उसको दिखा सकें कि हम क्या चीज हैं, हम क्या कर रहे हैं। और जब हमारा एक नया आदमी आया, 2 आदमी 3 आदमी आए, उन लोगों के सामने हम अपनी प्रेजेंटेशन रख ही नहीं पाए, हमारी गैदरिंग ही नहीं हो पाई, तो सामने वाला क्यों रुकेगा, राइट। अब यहीं पे अगर ये 50 लोग हो गए होते, 40 लोग हो गए होते, तो सामने वाले को लगता कि हाँ यार 40 लोग मीटिंग में हैं, मुझे रहना है, क्या चल रहा है मैं देखूं तो सही। उसने देखा कि 8 लोग हैं और वो बंदा 10 मिनट से मतलब 7:45 से लेके 8 बज के करीबन 7-8 मिनट तक वो सेशन में था, देन वो एग्जिट कर गया। उसने देख लिया यार ठंडा माहौल है, कोई है ही नहीं। सही बात है सर। समझ रहे हैं इस चीज को, उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा है, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। और मैंने उनको लिखा है, स्पेशली लिखा है राजेश छाबड़ा जी को, प्लीज एंटर नाउ, आज लोग लेट थे, सॉरी फ्रॉम माय साइड। मतलब मुझे फर्स्ट डे ही ये चीज, मतलब कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो है किसी को देखिए बिना बात के सॉरी बोलना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। समझ सकते हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मतलब अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे अगर सॉरी बोलना पड़ रहा है तो उसके अंदर उस सॉरी के लिए कहीं ना कहीं आप सब लोगों की भागीदारी है, क्योंकि हमने जो सेशन दिया, सामने वाला टाइम का पाबंद था, सामने वाला टाइम से आया, उसने हमारे टाइम की, उसने अपने टाइम की वैल्यू को समझा, और अपने टाइम की वैल्यू को समझा तो डेफिनेटली उसने उस चीज को पढ़ा ना कि यार यहाँ तो लोग इररिस्पॉन्सिबल चीजें हैं। इवन मैं भी होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता, मैं भी होता आप लोगों की जगह, उनकी जगह, तो डेफिनेटली मैं यही करता कि यार तुम्हारे यहाँ तो कोई टाइमिंग ही नहीं है साला, लोग अपनी मर्जी से आ जा रहे हैं। द थिंग, तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी चीजें भविष्य में रिपीट नहीं होनी, बशर्ते आप एंट्री कर जाइए, आपको ये पता है, आप मैसेज डाल सकते हैं कि आई एम ड्राइविंग या आई एम बिजी, आई विल कम सून। आपका एटलीस्ट मोबाइल यहाँ पे मौजूद है तो हमारा काउंट है, आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, आई विल कनेक्ट वेरी वेरी सून। उसी में मैसेज डाल के छोड़ दीजिए आप, सिंपल, फोन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा आपकी डाउनलाइन जो है वो तो उसको तो दिखाई देगा कि मेरी अपलाइन यहाँ पे मौजूद है। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। हम बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं, बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन बड़ा बदलाव जो है ना वो छोटी छोटी चीजों से ही संभव हो पाता है, और छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। तो मेरी बात से कौन कौन व्यक्ति एग्री है मुझे बता दीजिए, और कोई व्यक्ति मेरे से नाराज नहीं होएगा, ये मैं पहले कह रहा हूँ। नाराज होने वाले भाई
मैं एग्री हूँ उससे सर, नाराज हो। मैं एग्री हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई दातार नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, समय की कदर करेंगे तो समय हमारी कदर करेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी स्टोरी के प्लीज साथ में। तो कौन कौन व्यक्ति जो है स्टोरी सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, मूड को थोड़ा सा ठीक करते हैं और अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बात करें, आज स्टोरी, मैं बेसिकली इंस्पायर्ड तो बहुत लोगों से, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड हूँ, लेकिन बुद्धा, महात्मा बुद्ध से स्पेशली तौर पे मैं इंस्पायर्ड हूँ। और आप लोग देखते होंगे मेरे ज्यादा कोट्स भी जो हैं वो बुद्धा के आते हैं अर्ली मॉर्निंग जिन लोगों के पास पहुंचते हैं। बुद्धा से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और बुद्ध की स्टोरी आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार बुद्धा जो है किसी गांव में गए और उस गांव में वो सबकी सुनवाई कर रहे थे। मतलब लोग आते थे, अपना दुख दर्द उनको बताते थे, और जब उनकी कुटिया से बाहर जाते थे तो बड़े खुश होके जाते थे। आते थे तो दुखी होते थे, और जब वहां से वापिस जाते थे तो बड़े खुश होके जाते थे। तो ये सारी चीजें जो है, एक मेरे जैसा भला मानुष जो है वो बैठा हुआ था बाहर, वो भी देख रहा था। उसने सोचा कि यार, जितने लोग जाते हैं ये तो धन धान से हर तरीके से जो है संपन्न लोग हैं। इस गांव का अगर बात करूं, सबसे गरीब आदमी तो मैं ही हूं। तो हो सकता है इन लोगों के दुख का निवारण हो गया तो मेरे दुख का निवारण भी महात्मा बुद्ध शायद कर दें। तो वो कुटिया में गया और बैठ गया चरणों में बुद्ध के, और उन्होंने कहा कि महाराज, मैं इस नगर में सबसे गरीब व्यक्ति हूं, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरी गरीबी भी दूर हो जाए। कोई तो ऐसा उपाय होगा आपके पास। तो बुद्ध ने कहा, तू गरीब इसलिए है कि तूने आज तक कभी किसी को कुछ दिया नहीं। तूने आज तक कभी किसी को कुछ दिया नहीं। तो सामने वाला व्यक्ति कहने लगा, महाराज मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो मैं दूं क्या? बोला, तेरे पास बहुत कुछ है। तेरे पास मुस्कान है, तूने आज तक किसी के साथ मुस्कुरा के बात नहीं की। तेरे पास हाथ हैं, तूने आज तक इन हाथों से कभी किसी की मदद नहीं की। तेरे पास जुबान है, होठ है, मुख है, तूने कभी इस जुबान से, इस मुंह से कभी किसी की तारीफ नहीं की। यदि तू ऐसा करता तो डेफिनेटली तुझे भी रिटर्न में ये चीजें अवश्य मिलती। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मैसेज जो था वो यही था, बुद्ध का जो मैसेज था वो यही था, जैसा आप देंगे वैसा आप तक लौट कर आएगा। और ये सच है। तो ये थी पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो वो भी बुद्ध से ही रिलेटेड है। दूसरी स्टोरी है दोस्तों, एक बार एक नगर में बुद्ध पहुंचे और बुद्ध की ख्याति बहुत दूर तक थी, बहुत ज्यादा दूर तक थी। और एक महिला के पास एक आम था और वो आधा आम खा चुकी थी। और बुद्ध की कुटिया में उस नगर के राजा भी प्रस्थान कर चुके थे बुद्ध से मिलने के लिए। और जब उस महिला ने देखा कि महात्मा बुद्ध जो है वो यहाँ आए हैं और मेरे पास तो ये आम है और वो भी आधा है, जो कि अभी तक मैंने खाया है, आधा बचा हुआ है, आधा पूरा हो चुका है।
वो महिला वो आधा आम लेके पहुंची बुद्ध के पास और बुद्ध से आग्रह किया कि भगवान मेरे पास तो ये आधा आम है, आप यदि चाहें तो मैं ये आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। तो दोस्तों बुद्ध ने अपनी जो शैया थी या जिस पे भी वो बैठे हुए थे उससे खड़े हो गए, घुटने टेके और झोली ऐसे मांड ली और वो आम उसमें डलवा लिया और ऐसे हाथ जोड़ा, माता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा स्वस्थ रहें, ये आशीर्वाद दिया और वो वहां से चली गई नारी। और तभी वहां पे जो राजा बैठा था वो राजा देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो राजा ने उस महिला के जाने के बाद बुद्ध से सवाल किया कि आपने एक भिक्षु की तरह इससे दान क्यों लिया, क्या वजह रही कि आपने घुटने रखे, आपने अपनी झोली जो है इसके आगे पसार दी, क्या वजह रही ऐसी। तो महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया कि राजन, इसकी कुल संपत्ति थी ये आधा आम। क्या थी? कुल संपत्ति, कुल संपत्ति थी ये आधा आम, और वो भी इसने क्या कर दिया, दान दे दिया। और तुम कुछ सामग्री, कुछ इस तरह की चीजें देके मुझे बहलाने आए। मैं तो उनके साथ भावुक हूँ, उनके साथ इमोशनली अटैच हूँ जो अपना सर्वस्व मेरे पे वार देते। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस भी ऐसा ही है। यही मैसेज था आप सब लोगों के लिए, जैसा आप देंगे वैसा ही आप तक लौट कर आएगा। तो थैंक यू सो मच सुनीता जी, आगे मूव कीजिए। और आज पारुल मैम की प्रेजेंटेशन नहीं होगी ड्यू टू सम रीजन, उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आगे कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आज की जो स्टोरी रही रियल में मोटिवेशनल स्टोरी बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद रही। सर हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं और आज की जो स्टोरी थी रियल में बहुत ही शानदार थी। तो सर के लिए मेरी तरफ से बिग हैंड क्लैपिंग। आप सब लोग भी अपना अपना रिव्यू दे सकते हैं सर की स्टोरी के लिए। आप लोगों को कैसी लगी सर की स्टोरी? बहुत ही मोटिवेशनल थी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट जो आज की प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है वो फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट के बारे में है और वो मैं ही दूंगी आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बता सकते हो मेरी आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही है? सही आ रही है मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मोदी केयर का टूथपेस्ट है फ्रेश मोमेंट, आप सब लोग देख सकते हो। सबसे पहले तो यदि मैं इसकी पैकिंग के बारे में बात करूं तो बहुत ही शानदार है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। हर किसी को इसकी पैकिंग भी इम्प्रेस करती है। अब यदि हम इस पेस्ट के बारे में बात करें तो रियल में ये पेस्ट बहुत ही शानदार और ब्लेसिंग है हमारे दांतों के लिए। आप सबको पता है कि जो टूथपेस्ट होता है वो हमारे दांतों को साफ रखता है, जो बैड स्मेल होती है उसको खत्म करता है, जर्म्स फ्री करता है, अपने दांतों को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। इसके ऊपर आप देख सकते हो लिखा हुआ है फ्रेश मोमेंट। सबसे पहले यदि हम देखें तो ये स्ट्रॉन्गर टीथ और हेल्दर जर्म्स एंड रिफ्रेशिंग ब्रीथ, आप सभी लोग देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें सबसे पहले फ्लोराइड टूथपेस्ट है। फ्लोराइड मतलब मींस की
वैसे कई बार कह देते हैं कि जो फ्लोराइड होता है वो तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, लेकिन उसके पीछे की एक वजह भी होती है कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने प्रमाणित किया है कि यदि 3000 सॉरी जो 1100 ppm के जो नीचे का जो ppm होता है, मतलब 1100 तक का चल जाता है, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन जो मार्केट के जो भी ब्रांड हैं, जो हम टीवी पे ऐड वगैरह देखते हैं, यदि हम उनके ऊपर देखें तो उनके ऊपर 3000 तक ppm होता है उनके अंदर। तो आप खुद ही सोच सकते हो तो कितना खतरनाक है हमारे लिए, कितना हार्मफुल है वो हमारे लिए। वैसे जो फ्लोराइड होता है इसका काम झाग बनाना होता है, लेकिन और यही कारण है कि जो ये जो फ्लोराइड होता है इसकी जो क्वांटिटी होती है यदि हाई होती है तो वो हमारे दांतों के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, एनिमल को खत्म कर देती है। जो दांतों के लिए धीरे धीरे क्या होता है कि दांत जैसे 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 हम साफ करते हैं तो उसको यदि हम इसके अंदर पीपीएम यदि ज्यादा होता है तो वो हमारे दांतों को धीरे धीरे साफ करने की बजाय उनके ऊपर से एनिमल नाम की परत को हटा देता है, और क्या होता है कि दांतों के बीच में गैप आना स्टार्ट हो जाता है। जो भी कुछ हम खाते पीते हैं तो वो हमारे दांतों के अंदर फंसना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसकी वजह से बैड ब्रीथ आनी स्टार्ट हो जाती है और सड़न वगैरह। और साथ में उसमें क्या होता है कि यदि हम मान लो जो भी खाते हैं उसके बाद क्या होता है, गर्म ठंडा लगने लग जाता है, खट्टा लगने लग जाता है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स अपने दांतों में स्टार्ट हो जाती है। और दांतों का आपको पता है कि बॉडी का सबसे मेन पार्ट्स दांत ही है। वेट एक मिनट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो सेकंड जो मार्केट के हम टूथपेस्ट जो अब तक जो कोई यूज कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ प्रेस मोमेंट ही यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो लिखे हुए हैं उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा रत्ती भर भी नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट करता क्या है, एक चूना होता है वो, जो समुद्री किनारे पे जो सेल्स मिलते हैं ना उनको पीस के फिर पेस्ट के अंदर मिलाया जाता है। और एक सर्वे के दौरान ये पाया गया है कि उसके अंदर यदि हम उस चूने से यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उससे यदि हम दांतों को लगभग 40-45 साल तक घिसते हैं ना, तो जो हमारे दांत हैं वो उनसे एनिमल नाम की परत हटने के बाद सिर्फ एक सिंपल हड्डी रह जाती है, मीन्स कि वो मजबूत नहीं रहते हैं। वो हमारे लिए फिर बहुत ही खतरनाक साबित हो जाता है। तो और इसके अंदर यदि हम माइक्रोस्कोप से देखें तब भी इसके अंदर जो सेल्स हैं जो हमारे दांतों को साफ करने के काम आते हैं, उनके जो यदि आकार देखें हम तो वो जो आकार है वो भी राउंड बॉल के जैसा दिखाई देता है, जो दांतों को प्रोटेक्ट करता है, न कि दांतों को बिल्कुल खराब कर देता है। उसके अंदर आगे हम यदि इसके अंदर देखें तो इसके अंदर जेलिटोल है, इसमें लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो। जेलिटोल करता क्या है, ये हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले तो यही है जो ओरल हेल्थ का जो हमारे दांतों के अंदर होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम जेलिटोल ही करता है। उसके साथ इसके अंदर फ्रेश मिंट भी है जो हमारे जो बैड ब्रीथ है उसको खत्म करके एक स्वीट स्मेल में चेंज कर देता है। ताजगी भरी सांस सबको मिलती है इस पेस्ट के साथ, प्रेस मोमेंट के साथ। और इसके अंदर साथ में ये चीज भी लिखी गई है कि इसको दिन में
2 बार यूज करना चाहिए। लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं, मीन्स कि हमारे भारत के अंदर मोस्टली जो फैमिली है वो सिर्फ सुबह के टाइम ही ब्रश करती हैं, सुबह के टाइम ही ब्रश करती हैं, मीन्स कि एक ही टाइम करते हैं। जो फॉरेन में है वो लोग 2 टाइम्स कर लेते हैं इसको, तो उससे आप देखोगे ना, तो इससे इससे आप यदि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 2 टाइम्स, वैसे 2 टाइम्स ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो मोस्टली जो फैमिली 2 टाइम्स नहीं कर पा रही है, तो फिर उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये दांत आपको तब भी 24 आवर्स तक फिर भी प्रोटेक्ट करता ही करता है, क्योंकि जो मार्केट के जो ब्रांड होते हैं वो रियल में बहुत ही हार्मफुल होते हैं। उनके अंदर पीपीएम भी ज्यादा होता है, लगभग 3000 के आसपास पीपीएम होता है, वो मैंने पहले आपको बताया भी था। तो हमारे अब आपको डिसीजन आपको लेना है कि आपको यूज क्या करना है। यदि एक और मैं चीज बताऊं, जो पान तम्बाकू वगैरह कुछ ऐसा कुछ खाते हैं, तो जो पान तम्बाकू वगैरह खाते हैं उनके दांतों के अंदर डार्क येलोनेस आना स्टार्ट हो जाती है। वो फिर चाहे कितने भी डेंटिस्ट के पास चक्कर लगा ले, उनके दांतों का जो पीलापन है वो खत्म होता ही नहीं है। लेकिन हमारा जो फ्रेश मोमेंट है ये रियल में गारंटीड है। आपके वो जो चूना जो लोग खाते हैं, पान वगैरह, एनीवे तम्बाकू वगैरह जो खाते हैं, उनके दांतों को भी 80% तक बिल्कुल साफ कर देता है। आप लोग रियल में देख सकते हो। आप अपने जो पेस्ट जो पहले यूज करते थे, इससे पहले यूज करने से पहले का पिक ले लीजिएगा, बाद का ले लीजिएगा, आप खुद रिजल्ट आपके सामने आएगा। और ऊपर से हम तो बिल्कुल सिंपल है, हम ये चीजें कोई भी यूज नहीं करता है, तो हमारे दांतों को कितनी प्रोटेक्ट करता है आप खुद देख सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है, इसमें एक और भी चीज है कि जो ये है, इसमें जो स्पेशल पॉलिशिंग का काम भी ये पेस्ट करता है। मीन्स कि अब तक जो हमारे जो दांतों का, अब तक यदि हम मार्केट का कोई ब्रांड यूज कर रहे थे, तो हमारी जो एनिमल नाम की पर जो खत्म हो चुकी थी ना, उसको भी ये बनाता है। मीन्स कि हमें दांतों के डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर पे यदि हम देखें कि कई बार कहते हैं कि दांतों के अंदर कीड़ा लग गया है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके दांतों में दर्द है, कीड़ा लग गया है, उसकी वजह से आपको गर्म ठंडा भी लगने लग गया है, तो आप लोग इसको यूज कीजिए। इसके अंदर क्या है कि क्लो ऑयल भी इन पेस्ट के अंदर मौजूद है। जब आप उस पर थोड़ी सी उस जगह के ऊपर लगा के छोड़ देते हैं, और फिर उसको यदि मान लो थूक के जरिए उसको, यानी कि लार टपकने के लिए आप छोड़ देंगे, तो थोड़ी देर के बाद आप खुद देखोगे कि आपके दांत की जो दर्द था वो गायब हो चुका होता है, और धीरे धीरे जो कीड़ा लग गया होता है वो पेन भी बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। इस प्रेस मोमेंट के अंदर इतनी ताकत है, रियल में ब्लेसिंग प्रोडक्ट है। सेकंड नंबर पे यदि हम इसके प्रोडक्ट की जो जानकारी मैं देना चाहती हूँ, प्रेस मोमेंट का दूसरा जो हमारा पेस्ट है वो है आयुर्वेदिक टूथपेस्ट विद 15 नेचुरल हर्ब्स। इसके अंदर लिखा हुआ भी है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जिसके अंदर 15 जड़ी बूटियां शामिल होंगे वो प्रोडक्ट कितना शानदार होगा। मार्केट के अंदर यदि हम जाते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको अलग अलग हर्ब्स का मिलता है, ये लौंग का है जी, ये नीम का है जी, कुछ इस टाइप से। और लेकिन इसके अंदर 15 हर्ब्स हैं। अभी हम यदि इसके हर्ब्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आपको पता है कि मुस्कान उसी की प्यारी लगती है जिसके दांत चमकते हैं मोतियों की तरह। तो ये हमारे दांतों को मोतियों की तरह चमका देता है। इसके अंदर मुलेठी है, नीम है, वज्रदंती है, बबूल है, इस टाइप के 15 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं। और सभी का यदि मैं यहाँ पे बताने लगी आपको, तो रियल में आज का जो जूम सेशन हो जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं इसके आपके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दूं। इसके अंदर जैसे कि लौंग ऑयल है, लौंग ऑयल है वो क्या करता है, हमारे जो दांतों के अंदर जो पेन होता है उसको खत्म कर देता है, सबको पता है। और इसके अंदर जो
मिसवाक डाला गया है वो हमारे दांतों की सड़न को बंद कर देता है। तो 100% गारंटीड ये प्रोडक्ट है। इसके अंदर हेल्दी गम है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि प्रिवेंट कैविटी एंड द प्लेट फ्लाइट टूथ के प्रोमेट हेल्दी जम्स एंड द फ्रेशनेस। तो 100% गारंटीड है। मैं आपको इनका डीपी रेट, सॉरी मैं भूल गई थी पहले, सबसे पहले मैं आपको इसका डीपी रेट बता देती हूँ। इसका जो एमआरपी रेट है वो है 75 रुपीज और डीपी रेट जो है इसका 62 रुपीज है। और यदि आपको लॉयल्टी मिल रही है तो बहुत बहुत बधाई है, ये आपको तकरीबन आधे रेट के करीब में मिल जाता है। और अब हमारा जो ये प्रोडक्ट है फ्रेश मोमेंट का आयुर्वेदिक टूथपेस्ट विद 15 नेचुरल हर्ब्स, ये हमें इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 58 रुपीज का इसका एमआरपी रेट है और जो इसका डीपी रेट है वो हमें ये 48 रुपीज के लगभग हमें मिल जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें थर्ड हमारे जो प्रोडक्ट है फ्रेश मोमेंट, नाम से ही देखिए कूल मिंट, यानी कि आपके दांतों को ठंडक तो बहुत देता है, फ्रेश फील करवा देता है। जेल टूथपेस्ट विद फ्रेशिंग स्ट्रिप्स, इसके ऊपर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। इसके अंदर भी फ्लोराइड टूथपेस्ट है, हेल्प्स जो फाइट कैविटीज एंड द व्हाइटनेस टीथ, शानदार और जानदार। जो लोग ये कह चुके हैं कि जी पहले जैसी तो शाइनिंग हमारे दांतों में रही ही नहीं है, तो आप लोग इसको यूज करके देखिए, आपको 1 मंथ में ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यदि हम इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करें तो इसका जो ये प्रोडक्ट है ये सबसे पहले तो आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक चीजें जो हम यदि कहें कि ये 100% हमारे लिए ब्लेसिंग का काम करती है तो ये गलत नहीं होगा। इसके अंदर ये एक रियल में ही सुपर पेस्ट है, जैसे सुपर फूड होते हैं ये सुपर पेस्ट बोलती हूँ मैं इसको। क्यों बोलती हूँ कि कई बार क्या होता है कि कई जो बहन भाई होते हैं उनके दांतों में पायरिया की प्रॉब्लम होती है, मोस्टली हो जाती है आजकल, क्योंकि जो हमारा खाना पीना है कुछ ऐसा ही है, कभी ऑयली खाते हैं, कभी सिंपल खाते हैं, कभी मिर्च मसाला उसके अंदर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से लोगों को पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे उनके दांतों में खून आना स्टार्ट हो जाता है, गर्म ठंडा लगने लग जाता है, उनके जो मसूड़े हैं उनमें से उनके दांतों की जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। यदि वो उनको आप लोग ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं तो मैं इसके ऊपर, मैं खुद कह रही हूँ, इसके ऊपर सर ने, समीर मोदी सर ने लिखा हुआ भी है, 100% गारंटीड है, आपके पायरिया को जड़ से खत्म कर देगा ये पेस्ट, गरम ठंडा लगना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यूज वही 2 टाइम्स तो आपको करना ही करना पड़ेगा इसको, और फिर आप खुद देखेंगे रिजल्ट, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका रिजल्ट इतना शानदार है कि जो यूज करेगा वो खुद बोलेगा। यदि अब हम इसके एमआरपी रेट की बात करें तो एमआरपी रेट इसका 90 रुपीज है जी, और इसका जो डीपी रेट है वो 75 रुपीज है, और लॉयल्टी मिल रही है तो मैं फिर से वही बोलूंगी तकरीबन हाफ रेट में आपको मिल सकता है। उसके बाद जो 4th नंबर पे जो पेस्ट आता है हमारा फ्रेश मोमेंट डीप क्लीन, ये लीजिए, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त प्रोडक्ट। डीप क्लीन नाम से ही पता चल रहा है, जो आपके दांतों को बिल्कुल क्लीन यानी डीप तरीके से कर देगा। इसके अंदर सबसे पहले ये कहता है कि एंटी कैविटी टूथपेस्ट है विद क्लोव ऑयल। कैविटी के लिए तो कैविटी को जड़ से खत्म कर देगा, जम्स से फाइट करता है, रियल में करता है, मैंने खुद ने भी यूज किया है। वैसे मैं सबसे ज्यादा ये यूज करती हूँ, लेकिन मैंने हर एक फ्लेवर को देखने के लिए कि इसका क्या रिजल्ट है, इसका क्या रिजल्ट है, मैंने यूज सभी किए हैं।
तो सबसे पहले जो पहले टाइम में क्या होता था, जब लोगों के दांतों में दर्द हो जाता था तो जो हमारे घर की नानी दादी सलाह देती थी कि जी लौंग के तेल को कॉटन में भर के उसको दबा लो थोड़ी देर, लार के जो थरिये उसको सॉरी लार के थ्रू उसको बाहर निकाल दो, उसका पानी निकल जाएगा तो अपने आप ही दांतों में का जो दर्द है वो बंद हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये वही काम करता है। तो वो लौंग का तेल तो शायद एक बार क्या होता था कि जलन करता था, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इसमें क्लो ऑयल है तो रियल में इसका शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी और यदि इस पेस्ट के बारे में कहूँ तो जम्स से फ्री करता है, फाइट करता है, मतलब जम्स बनने ही नहीं देता है। क्योंकि हम जब खाना वगैरह खाते हैं तो आपको सबको पता है यदि हमने थोड़ी देर तक यदि उसे कुल्ला वगैरह नहीं किया तो जम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमें उस जम्स से प्रोटेक्ट करता है, दांतों को मजबूत बनाता है। हेल्दी गम इसके अंदर है जो कि हमें ताजगी ब्रीथ देता है। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे हमारे शानदार जानदार जबरदस्त प्रोडक्ट्स के बारे में। जो हमारा फ्रेश मोमेंट है रियल में आपको फ्रेश बना देगा। तो मैं सबको यही कहूंगी कि आप भी यूज कीजिए, अपनी फैमिली को भी यूज करवाइए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सुनीता जी एक बार दोनों प्रोडक्ट अपने हाथ में ले लीजिए, एक लेफ्ट में एक राइट में। ओके सर। थैंक यू। ओके थैंक यू। अभी नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन रहेगी आपकी आप सभी का थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। आगे जो हमारी आज की जो प्रेजेंटेशन है वो हमारी फ्लैक्स ऑयल के बारे में है, जो कि हमें नीलम भारद्वाज मैम देंगी। तो कौन कौन नीलम भारद्वाज मैम को सुनना चाहता है, आप लोग उनका चैट बॉक्स में बिग हैंड क्लैपिंग के साथ स्वागत कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो मैम का बिग हैंड क्लैपिंग है ही है। आप लोग भी प्लीज मैम के लिए बिग हैंड क्लैपिंग कर सकते हैं। और मैम को मैं बुला रही हूँ। तो नीलम भारद्वाज मैम अपना गुड माइक मोदी ऑन केयर कीजिए मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप बताइए आप कैसे हो? हाँ जी मैम, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। हाँ तो जी मैम। बहुत ही बढ़िया नॉलेज दी मैम आपने, बहुत ही बेनिफिशियल और इतनी बढ़िया कि कमाल मैम कमाल, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो आपके मच लिए मैम। बिल्कुल क्लैपिंग, बेस्ट वाली क्लैपिंग, बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो मैम मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकती आज, दरअसल मेरे पास मीटिंग थी बहुत ज्यादा, कई बार मीटिंग कम होती है और आज मीटिंग 5-6 थी मेरे पास से। मैं उसमें थोड़ी सी बिजी थी और 7:45 बजे के करीब मैं घर पे पहुंची हूँ। हाँ जी। तो नॉलेज मेरे पास है फ्लैक्स ऑयल की, पर मैं कैमरा नहीं। में कोई बात नहीं मैम, मैं दिखा देती हूँ, आप नॉलेज दे दीजिएगा, कोई बात नहीं है जी। तो मैं कोशिश करती हूँ मैम मेन चीजें बताने की कि फ्लैक्स ऑयल हमको, हाँ जी, फ्लैक्स ऑयल हमको क्यों लेना चाहिए और कैसे हमको ये बेनिफिट देता है। हाँ जी। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स ओमेगा 3, 6 और 9 है और ये हाँ तीनों जी। मैम एक मिनट मैम, एक मिनट। आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना फ्लैक्स ऑयल? ठीक है, आज मैम इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हाँ जी, ये हम क्यों लेना चाहिए। हाँ जी ओके मैम, आप बता सकते हो। ओमेगा 3, 6 और 9 है। ये तीनों ही फैटी एसिड है जो कि ओमेगा 3, 6, 9 हमारा शरीर अपने आप नहीं बना सकता। इसका मतलब हमको ये बाहर से लेना पड़ता है, शरीर में नहीं बनता। और इंसानी शरीर में तो ये बिल्कुल नहीं बनता, हम इसको बाहर से ही इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। आपके शरीर की मांसपेशियां
एक एक ऑर्गन को ये सही तरीके से फंक्शन करने में मदद करता है, और हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी को उनको अच्छे से डेवलप करने में हमारी मदद करता है। उसको ये डायरेक्शन देता रहता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स टॉक्सिन्स है और कौन सा लाभदायक है, यानी कि कौन सा हमारे लिए बढ़िया है और कौन सा सही नहीं है टॉक्सिन्स। इसीलिए ये मेन बेनिफिट हमको देता है। कोई भी स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, चाहे एक्ने हो या पिंपल हो। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। अगर हम फ्लैक्स ऑयल को अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, तो ये फैट को कम करता है मैम। मोटापा, थकान और ज्यादा जिनको पसीना आता है उसको भी ये कम करता है। किसी भी नस या वेन को अंदर से ब्लॉकेज, नसों में जो ब्लॉकेज हो जाती है जिससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम हमको होती है, उसका कैबरी हमको बहुत ज्यादा मतलब बीमारी में हम उसमें फंस जाते हैं, कि उनको ये खोल देता है जिनकी नस ब्लॉक हो जाती है। चर्बी नहीं बनने देता, चर्बी बनना शुरू हो गया तो उसको धीरे धीरे ये काट देता है, साफ कर देता है यानी कि। और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। दिल के ब्लॉकेज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और हमारे ब्लड को, सर्कुलेशन को ये बहुत ही बेस्ट बनाने में काम करता है। और दिल की बीमारियों में, हाई बीपी में भी ये बहुत ही मददगार साबित है। गठिया जिसको गठिया बोलते हैं, कि नसों में, हमारी जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए ये बेस्ट है फ्लैक्स ऑयल। यानी कि, और इसके अलावा स्किन की जो प्रॉब्लम है, एक्ने है, एक्जिमा है, सनबर्न है, ब्लॉक है, उसके लिए भी ये काम करता है। यानी कि कोई भी स्किन प्रॉब्लम आपको ये नहीं होने देगा। तो हेल्थ हेयर और नेल्स बनाने में ये काम करता है। जिनके नेल्स कई बार ग्रो नहीं करते उनके लिए ये काम करता है। बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो उनको सॉल्व करने में ये हमारी बहुत ही हेल्पफुल है। और कोविड के अगेंस्ट और बढ़ती हुई उम्र पे भी ये रोक लगाता है हमारी, और शरीर में एजिंग के सिग्न को, मतलब जो हमारी साइन को कम करता है, चाहे वो अंदर से हो या बाहर से। और आपको बाहर से ये दिखने में बहुत ही, मतलब यंग दिखने में बहुत ही हेल्प करता है, और आपको अंदर से भी ये यंग फील करवाता है। यानी कि ऊर्जा से भी भरपूर, एनर्जेटिक रखने में ये मदद करता है। ये वही लोग समझते हैं जो डाइट में सप्लीमेंट का उपयोग करते हैं, यानी कि जो डाइट का खासकर ध्यान रखते हैं। इसको आप अपनी जिंदगी में मतलब जगह दे सकते हैं, डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फूड सप्लीमेंट है, और इसकी अब हमारे शरीर पे एक अलग ही रौनक दिखाई देती है। तो मैम सॉरी, आज मैं बहुत ही बिजी थी और मेरे पास इतनी ही जानकारी थी, बट मैं इसकी कल आपको और जानकारी इकट्ठी करके और बढ़िया तरीके से कैमरे पे आके दूंगी, क्योंकि अभी मेरे डिनर का थोड़ा सा टाइम था और आज बिल्कुल सच में ही मैं मीटिंग में ही बिजी थी। तो मेरे पास इतनी ही मैंने जानकारी थी, थोड़ा सा मैं बिजी थी, इसके लिए मैं कल इसकी जानकारी कंप्लीट करूंगी मैम। थैंक यू सो मच मैम। रियल में आपने बहुत ही जबरदस्त और शानदार जानकारी दी है मैम। रियल में ही ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड भी यूज करते हैं। हाँ जी मैम, मैंने सर से सुनी है इसकी नॉलेज, और मैंने कई दिनों से ये थी कि मैं इसके बारे में बोलूं, पर टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी मेरे पास, और आज मेरे पास रियल में बहुत ही शानदार रही मैम, बहुत ही जबरदस्त, रिकॉर्ड तोड़। हाँ जी, मैंने नहीं मैम, इतनी तो सही नहीं थी, पर भी मैं इसको दोबारा रियल में बहुत ही शानदार थी मैम। आप रिव्यू भी देख सकते हो। आप सब लोग अपना रिव्यू दे सकते हैं मैम के लिए। मैं दोबारा मुझे जानकारी मैम की बहुत ही शानदार लगी। ऑलवेज मैं वैसे भी मैम की फैन हूँ, तो मैम रियल में बहुत ही शानदार तरीके से बताती है। थैंक यू सो मच नीलम मैम। मैं इसको दोबारा से शानदार मैम, थोड़ा सा और तैयारी करके और कैमरे पे आके कंप्लीट करूंगी इसे। हाँ जी मैम, हाँ जी जी मैम, थैंक यू।
थैंक यू मैम। चलिए, आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, तो हम लोग अभी जो प्रेजेंटेशन अब आगे रहेगी वो हमारी स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जो प्रोडक्ट है हमारा बच्चों के लिए, उसकी जानकारी हमें हमारी सबकी चहती प्यारी सी प्रियंका मैम, प्लेटिनम डायरेक्टर है मैम, तो आज मैम देंगे उसी के बारे में जानकारी। तो आप कौन कौन मैडम को सुनना चाहते हैं, अपना चैट बॉक्स में मैम के लिए आप लोग लिख सकते हो, साथ में वेलकम के लिए भी मैम को आप लोग वहां पे टाइप कर सकते हो। तो मैं मैम को सुनना चाहती हूँ, तो मेरी तरफ से तो मोस्ट वेलकम है मैम प्रियंका योगेश छाबड़ा मैम। Good morning to all. गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? हाँ जी मैम, हम सब बढ़िया हैं, आप बताइए मैम। आप बढ़िया हो तो हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज मैं फर्स्ट टाइम अपने आप प्रोडक्ट की नॉलेज शेयर करने जा रही हूँ। हाँ जी मैम। आज मेरा जो पार्ट है वो है वेल, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। तो सबसे पहले मैं सभी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि किस किस के परिवार में बच्चे हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स 1 मिनट रुकिए, जरा फोन चेंज कर लेते हैं। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कौन कौन अपने बच्चों को प्यार करता है। सभी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं और इनकी एक मुस्कान पर हम मतलब हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। और कौन कौन चाहता है कि बच्चों की सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे। और मैं सोचती हूँ कि सारे ही चाहते होंगे कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हंसते रहें। तो इसमें मोदी केयर ने हमें एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट दिया है जिसका नाम है वेल वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, जो कि मैं अपनी गुड़िया को लास्ट 2 ईयर से दे रही हूँ। और ये अभी 5वां जो डब्बा है जो हम यूज कर रहे हैं। और आज मैं स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के जो बेनिफिट हैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन इसके बेनिफिट के बारे में जानना चाहेगा और साथ में नोट भी करना चाहेगा। आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। सभी के मैसेज आए हुए हैं। जिनके परिवार में 3 कोमल मैम बोल रहे हैं कि उनके परिवार में 3 बच्चे हैं, तो उन्हें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि बच्चों के जो खाने पीने की आदतें हैं वो बहुत बिगड़ी हुई हैं। बहुत सारे बच्चों का तो स्वाद ही बदल चुका है। वो मतलब बच्चे हेल्दी फूड खाना तो पसंद ही नहीं करते। वो पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स ये सब ज्यादा पसंद करते हैं। और उनको रोटी, हरी सब्जियां, साग सब्जी ये खाना पसंद नहीं होता।
क्योंकि कुछ बच्चों का शेड्यूल भी बहुत ज्यादा आज के टाइम में टाइट हो चुका है। सुबह 6 बजे या 7 बजे स्कूल की वैन आ जाती है, जल्दी जल्दी में वो नाश्ता कर पाते हैं या नहीं भी कर पाते, कुछ पता नहीं होता। तो सभी को मतलब जो भी माँ है उनको बच्चे की हर माँ को डर लगता है कि बच्चों की ग्रोथ के लिए उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, वो पूरी कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। और हर घर में आजकल की जनरेशन में हर घर में न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ सप्लीमेंट यूज किए जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सप्लीमेंट हम मार्केट से लेकर आते हैं वो ओनली दूध के टेस्ट को ही चेंज करते हैं, क्योंकि बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि चॉकलेट फ्लेवर हो, चॉकलेट समझकर वो दूध पी लेते हैं। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं वो चॉकलेट फ्लेवर को ही दे पाते हैं उनको, इससे ज्यादा वो पौष्टिक तत्व ऐड नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पास मोदी केयर में एक ऐसा प्रोडक्ट है वो जो ना कि दूध के टेस्ट को चेंज करता है, बल्कि लेकिन जो बच्चों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा वाकई में हर जो न्यूट्रिशन है वो बच्चों को प्रोवाइड करता है, जिससे बच्चा स्ट्रॉन्ग बनता है और स्मार्ट बनेगा। तो उस प्रोडक्ट का नाम आप सबको पता ही है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सभी को प्रोडक्ट का नाम अच्छे से पता है। प्रोडक्ट का नेम है वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, जो कि हमारे घर का यूजफुल प्रोडक्ट बन जाएगा। और वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है जो बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें 37 तरह के जरूरी पौष्टिक तत्व हैं, 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जो एक ही प्रोडक्ट बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए 37 पौष्टिक तत्व प्रदान करता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एसिड, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब जो जरूरी पौष्टिक तत्व हैं बच्चों को एक ही प्रोडक्ट के जरिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है जो कि ग्रोइंग बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जो प्रोटीन आपको वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में मिलता है उसका पीडी का स्कोर जो है वो 1.0 है। 1.0 जिस प्रोटीन का पीडी का स्कोर होता है वो कंप्लीट प्रोटीन होता है, उसमें कंप्लीट प्रोटीन होता है, इजी वो डाइजेस्टेबल इजी होता है, और साथ में हाईएस्ट क्वालिटी का जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी को मिलता है। तो सारे और इसके अंदर सारे जितने भी जरूरी अमीनो एसिड हैं वो भी मिल पाते हैं हमारे बच्चे को, जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जो ये अमीनो एसिड होते हैं वो बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छे रहते हैं। और साथ में जो वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट हमें एक डिलीशियस चॉकलेट फ्लेवर प्रोवाइड कर रहा है, जिससे बच्चे को जिससे आप बच्चे के दूध में मिलाएंगे तो बच्चा दूध पीना बहुत ज्यादा अच्छे से पसंद करेगा। और मेरी गुड़िया भी बहुत शौक से पीती है, वो तो बल्कि जिस टाइम पे दूध पीती है उस टाइम पे दूध में मिलवाती तो है और साथ में 1 चम्मच वैसे भी खाती है, मतलब इतना टेस्टी है। और जो बच्चे अच्छे तरीके से खाना नहीं खा पाते, जो कमियां उसमें रह जाती हैं, खाने में उस कमी को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा मददगार है। और वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में प्रोटीन, अमीनो एसिड के साथ साथ DHA भी है। आप जब इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे इसके बॉक्स के ऊपर, तो आपको एक DHA भी इसमें दिखाई देगा, जो कि बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
इससे उनके मस्तिष्क का पूरा विकास हो पाता है। और इसमें कोलोस्ट्रम भी है जो बच्चों को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। और कोलोस्ट्रम आप लोग जानते ही होंगे कि जो माँ का पहला गाढ़ा दूध, पीला गाढ़ा दूध होता है, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। और जो बच्चों की और इसमें जो वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, उसमें गाय के दूध का कोलोस्ट्रम हमने मिलाया है, जिससे बच्चों को रोगों से लड़ने की पूरी तरह से शक्ति मिल सके। और साथ में इसमें एक FOS फ्रूटो एलिगोसेक्राइड, जिससे वो भी इसके इंग्रेडिएंट्स में है, जिससे बच्चों का हाजमा अच्छा बना रहता है, जिससे बच्चों का हाजमा ठीक बना रहता है। तो हम जानेंगे कि किस किस बच्चे को कब से, कौन सी एज से हम ये दे सकते हैं। हम इसको 2 से 12 साल के बच्चे को देना स्टार्ट कर सकते हैं। 2 साल से ऊपर के बच्चे को हम वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और 12 साल तक प्रोवाइड कर सकते हैं। और 2 से 4 साल का बच्चा है, 2 to 4 ईयर, इसको हम 1 सर्विंग पर डे, मतलब एक टाइम हम दूध में मिलाकर इसको दे सकते हैं। और इसके अंदर एक स्कूप रहता है, वो भी इसमें नहीं है। 2 स्कूप पर डे आप, मतलब 2 स्कूप 1 सर्विंग के साथ आप दे सकते हैं। और 4 साल से ऊपर के बच्चे को 2 सर्विंग पर डे, मतलब एक सर्विंग के टाइम पे आप 2 स्कूप दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रही होगी, और आप अपने बच्चों के लिए अपने घर में अब जो बिलिंग कराएंगे उसमें जरूर ये प्रोडक्ट ऐड करेंगे। और बहुत मतलब, और मेरी जो गुड़िया है उसकी हाइट की मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम रहती है। मैंने मेरे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं और उनको भी मैंने ये वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट स्पेशली हाइट के पर्पज से भी दिया है। और मतलब इसका 100% रिजल्ट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जरूर इसको ऐड करेंगे और लोगों के साथ भी इसको शेयर करेंगे, इसके बेनिफिट शेयर करेंगे, ताकि ये जो प्रोडक्ट है लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। ओवर टू सुनीता मैम। थैंक यू सो मच मैम। रियल में आज जो आपने नॉलेज दी ना मैम, उसके लिए मेरी तरफ से थैंक यू मैम। बहुत ही शानदार। यदि मैं ये कहूँ कि स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जो चॉकलेट फ्लेवर में है, रियल में बच्चों के लिए मैम सुपर फूड का काम करती है। रियल में सुपर फूड का काम करता है ये प्रोडक्ट। मेरा बेटा है, उसको बहुत पसंद है इसका फ्लेवर भी, और वैसे भी हमेशा वो दूध पीता है तो उसको वो चाहिए ही चाहिए। और रिजल्ट यदि मैं कहूँ तो फिलहाल तो खैर वो दूसरे रूम में है, अब नहीं मैं आपको दिखाई देती। मेरा बेटा मैम 7 साल का है, और जो भी देखता है ना वो यही कहता है कि कम से कम 9 या 10 साल का है आपका बेटा। हाँ जी तो इतना बिल्कुल। जवाब मैं क्या कहूँगी, आप भी देख सकते हो। तो एक माँ के लिए इससे खुशी की बात कहीं होती भी नहीं है कि जब उसके बच्चे के लिए ये कहा जाए कि रियल में बहुत ही आपके बच्चे मतलब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जो इतनी जल्दी इनकी हाइट ग्रोथ हो रही है, इनका माइंड चल रहा है। हाइट में तो ये बहुत अच्छा काम करता है। हाइट में तो मैम ये बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज मेरी गुड़िया भी अभी 3 इयर्स की है, और जो भी उसको देखता है तो बोलता है कि 4 या 5 इयर्स की है ये। हाइट के मामले में ये बहुत अच्छा काम करता है। हाँ जी मैम, हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। अब क्लोजिंग का पार्ट तो मैम आज आपका ही है। हाँ जी, अब यहाँ तक थी मेरी ड्यूटी मैम। अब आप शुरू कीजिए मैम, आप रिव्यू दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो अब हम जानते हैं कि सबको आज की प्रोडक्ट नॉलेज कैसी लगी। सबसे पहले तो मैं ही बता देती हूँ कि आज जिन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट नॉलेज शेयर करी, तो बहुत अच्छी उन्होंने नॉलेज शेयर करी। आज थोड़ी सी घर में इमरजेंसी थी, तो मैं
मतलब दूसरों की नहीं सुन पाई, तो इस वजह से तो आई थिंक सब लोगों ने अच्छी की होगी। मैं दूसरों सबसे जानती हूँ कि कैसी लगी उनको। तो जो आज की जो प्रोडक्ट नॉलेज शेयर हुई है, आज का सेशन रहा है, उसके लिए जो अपने रिव्यूज देना चाहते हैं तो प्लीज माइक पर आ जाइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो मैम आप? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ मैम। आज आपने बहुत अच्छी मैम इतनी बढ़िया प्रोडक्ट की नॉलेज दी है, मैंने शायद पहली बार ही सुनी होगी। तो बहुत बढ़िया मैम, गजब, बहुत ही बढ़िया। इतनी अच्छी थैंक लगी यू। मेरे को, बहुत अच्छी। आपसे ही मैं तो सही बताऊं, मैंने आप लोगों से ही सीखा है। मैं देखती थी जूम मीटिंग पे, मेरी तो फर्स्ट ही आज प्रोडक्ट नॉलेज है, शायद बहुत सारी कमियां भी रही होंगी। नहीं मैम, आपने जो एक यहाँ पे फतेहाबाद में डेमो किया था ना, वो भी आपने बहुत ही गजब किया था मैम वो डेमो। और उसके बाद मैंने पता आपका डेमो देख के कितने डेमो किए उस चीज के, फ्रीडम के। हाँ जी, आपने जो शुरुआत की थी ना, उसके बाद मैंने बहुत सारे डेमो किए फ्रीडम का आपको देख के। तो आप तो हमारे रोल मॉडल हो, आपसे तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज भी आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी, मेरे को बहुत अच्छी लगी मैम, जबरदस्त। और सुनीता मैम ने भी बहुत अच्छी नॉलेज दी मैम, जो सुनने लायक थी। जिसने नहीं सुनी उसने वो चीज मिस कर दी। बहुत ही कमाल की नॉलेज दी मैम ने। और हाँ जी। मैं आज थोड़ा सा बिजी थी मैम, आई कांटेक्ट में मैं नहीं आ सकी। मैं अपनी दोबारा से रिपीट करूंगी और कंप्लीट करूंगी उस नॉलेज को जो मैंने शेयर की। तो कैमरे पे आके नहीं, वैसे मैम मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आपने अच्छी दी होगी। नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता। आप बिना प्रिपरेशन के ही प्रिपेयर रहते हो, आपको प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी सी आई कांटेक्ट में अगर कोई नॉलेज शेयर करते हैं तो वो हाँ, अच्छी ये चीज तो है ही। हाँ जी। तो थोड़ी टाइम की शॉर्टेज थी, इसके लिए मैं दोबारा से रिपीट करूंगी अपनी नॉलेज को और दोबारा से कंप्लीट करूंगी। और बाकी आज आपने बहुत बढ़िया बताया, मैम ने भी बहुत अच्छा बताया मैम। थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू सर सो ने मच जो नीला स्टोरी मैम। सुनाई वो भी बहुत ही बढ़िया सुनाई मैम। थैंक यू। हाँ जी, इतनी बढ़िया जानकारी के लिए थैंक यू। थैंक यू। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि आज लेट आने के लिए मुझे भी डांट पड़ी, तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग सभी समय पर आए। मीटिंग 7:45 पे आज स्टार्ट हो गई थी और सबसे पहले योगेश सर ने ही एंटर किया था। तो और उसके बाद हमने आज एक न्यू गेस्ट को इनवाइट किया था। तो जैसे ही योगेश सर ने एंटर किया मीटिंग में, सेकंड नंबर पर उन्होंने सीमा जी ने एंट्री कर ली थी। लेकिन बिल्कुल 8:16 तक भी, आई थिंक 8:16 तक भी हम 18 लोग ही थे। और रोहतक से जो एक न्यू सर आए थे, उन्होंने तो शायद लीव ही कर दिया था ये देखकर कि लोग है ही नहीं यहाँ पर। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग समय पर आए। और समय बहुत कीमती होता है और हमें इस चीज को सीखना है, समझना भी है। तभी हम लोग समय की कदर करेंगे तो समय भी हमारी कदर करेगा। और नेक्स्ट कोई अगर आज की प्रेजेंटेशन पर अपने रिव्यूज देना चाहता हो तो प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज की प्रेजेंटेशंस बहुत ही बेहतरीन रही मैम। हम तो एक बार तो ये हो गया था बस 0, बाकी सर ने दोबारा से बात मानी तो अब थोड़ा सा फील हो रहा है कि कहीं कुछ मतलब खत्म नहीं हुआ। सभी की प्रेजेंटेशंस काफी अच्छी थी मैम।
सर की हाँ स्टोरी ने जी। तो बहुत मोटिवेट किया, और सुनीता मैम की प्रेजेंटेशन, नीलम मैडम की, आपकी, सभी की प्रेजेंटेशंस बहुत बेहतरीन थी मैम, बहुत नॉलेज मिली है। और मैं तो नीलम मैडम से शिकायत है नीलम मैडम है नहीं शायद, उन्होंने ये प्रोडक्ट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया ये नॉलेज पहले दे देते हमको तो अब तक तो यूज होना शुरू हो जाता कोई नहीं, अभी भी चलो, देर आए दुरुस्त आए देर, मैडम, बहुत अच्छी हाँ, ये देर शुरू आए कर देंगे दुरुस्त इसको। आए। आप अभी से इसकी नॉलेज लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन था मैडम, सभी की प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी थी। सचिन जी आप मिस कर गए शायद, सुनीता जी ने खुद इसकी नॉलेज शेयर की थी आज से करीबन 2 महीने पहले। नहीं वो सुनी थी सर, मैंने वो सुनी थी, वो तो सुनी वो थी। तो हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो तो सुनी थी सर उसके बारे में। बाकी सबसे बेहतरीन सुनीता मैडम की डांट जो मिली सब जगा दिया सर, बहुत अच्छा, बेहतरीन। टाइम पर जगाना जरूरी होता है नहीं मैडम, बहुत सॉरी फील कर ताकि रहे हैं हम, इस चीज के लिए कि भाई वास्तव में गलतियां तो माननी चाहिए मैडम, सीधी सी बात है, हाँ जी, हाँ जी, ये तो है ही। गलती है उसको मान लो, गलती हुई है मैडम, फील कर रहे हैं बिल्कुल, हाँ जी, नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होगी, इस चीज की गारंटी लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट टाइम कभी रिपीट नहीं होगी, ये शिकायत का हाँ मौका जी, ये नहीं। हम लोगों के लिए सेशन है सर, और हम ही टाइम पर नहीं होंगे तो न्यू गेस्ट तो आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल सही बात है मैडम, बिल्कुल सही बात। तो अगेन सॉरी सर, योगेश सर प्लीज। सर सॉरी मत बोलिए, पर्सनली किसी से कोई वो नहीं है मुझे, कहीं ना कहीं करेंगे ठीक इसको, अब करेंगे दोबारा बात उनसे, कुछ क्या होगा देखो, लेट अस सी। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। एक बार कोई एक नए गेस्ट है सर, ओप्पो A3s करके ऐसे कुछ है, वो उनके बारे में पता नहीं सर। जी ओप्पो कौन है भाई, जरा ये दर्शन दीजिए अपने। ओप्पो भी नहीं है सर, पहले थे, अभी तो चले गए हैं। सीमा जी हैं हमारे बीच में, जिनसे आज मेरी मीटिंग हुई थी, एक बार इनसे रिव्यू लेते हैं। सीमा जी एंड इनके बच्चे हमारे पास यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने आते हैं घर पे, तो इनसे बात हुई थी। सीमा जी एक बार माइक अपना ओपन कीजिए जरा। सीमा जी आज दिन में जो यहाँ पे आए थे हमारे घर पे, सीमा, हाँ जी मैम, हाँ जी, कैमरा पर आ सकते हो आप, कैमरा ऑन कर लीजिए। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी। तो सीमा जी हेलो, कैसा लगा आज का सेशन आपको? अच्छा लगा। क्या क्या चीजें सीखने को मिली, शेयर कीजिए जरा सबके साथ में। आप किसी से भी बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। हाँ जी हेलो भैया, अभी तो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। जी, बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में जो मैं बता रहा था आपको, करनाल से हैं ये, जो मैडम फ्लेक्स ऑयल की नॉलेज दे रहे थे ना, हाँ, वो करनाल की मतलब जैसे आप करनाल से बिलोंग करते हो, आपकी मैरिज यहाँ पे हुई हुई है, तो वो भी करनाल से ही बिलोंग करते हैं। नीलम दीदी एक बार बात कीजिए जरा इनसे, हो सकता है आपके अगल बगल के गांव के हों। नीलम दीदी, नीलम जी अभी आ जाएंगे, हो सकता है किचन में बिजी हैं थोड़े से। फोन करके बोल दो एक बार। चुप हो जा। 1 मिनट अभी बोल रहे हैं उनको, शायद किचन में व्यस्त हैं वो, क्योंकि हाँ।
क्या कहना चाहोगे आज के सेशन के बारे में? रख लो फोन को, आराम से रख के बैठ जाइए आप, लाओ मत। हाँ जी बोलिए। अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा। सुनीता जी अग्रोहा से बिलोंग करते हैं, बाय प्रोफेशन इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं स्कूल में, और बहुत अच्छी नॉलेज 4 टूथपेस्ट की जो थी वो इन्होंने शेयर की। और राइट, और देन इसके बाद में नीलम जी ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रखी और प्रियंका जी ने भी बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन रखी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इनको ऑब्जर्व करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अपने काम में। देखिए सारी बेसिक चीजें होंगी, घर में जरूरत का सामान है उसी को इस्तेमाल करने से जो है मतलब काम चलेगा। राइट, सचिन जी क्या कहना चाहेंगे आज सीमा जी को? मैम बहुत बेहतरीन बिजनेस है, आप बहुत सही जगह ज्वाइन हुए हैं और इसके अंदर मतलब बेनिफिट तो हैं ही, अपने हेल्थ के रिगार्डिंग भी हैं और फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो मैं तो कहूँगा आप बिल्कुल राइट अपॉर्चुनिटी आपने सही समय पर चुनी है और इतने ग्रेट लीडर के साथ आप ज्वाइन हुए हैं, कोलैब हुए हैं, तो मैडम वास्तव में आप बहुत जल्दी ही ग्रो करने वाले हैं। मैं तो बेस्ट विशेस दूंगा आपको कि बहुत जल्दी ग्रो करें और एक अच्छी इनकम यहाँ से आप जनरेट करना शुरू करें मैडम। थैंक यू भैया। नीलम जी भी आ चुके हैं हमारे बीच में। नीलम जी। हाँ जी सर। ये मैम जो है सीमा जी, इनका मायका करनाल से है, तो आप भी करनाल से बिलोंग करते हो, एक बार बात करो मैम से। हाँ जी सर, जरूर जरूर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो मैम आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम तो दोनों बहने बहने हो गई, अब मोदी केयर में झंडे गाड़ देंगे बिल्कुल। और क्या, मैं भी करनाल साइड की, आप भी करनाल साइड के, बिल्कुल प्रॉपर करनाल की हो मैम आप? नहीं, करनाल के पास जूंडला गांव नहीं है? कौन सा मैम? जूंडला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। जुड़ने में मेरे भाई की शादी हो रही है, मेरी भाभी है वहीं की। अच्छा, आप तो और रिलेशन में आ गए। और मेरी भाभी है वहीं की। आज ही ज्वाइन किया था मैंने तो आज ही। अरे वाह मैम, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, बहुत अच्छा बिजनेस है, तो करिए मैम। देखना आप तो हमारी रिलेशन में भी हो, हमारी जानकारी में भी हो, हमारी जानकारों के शहर में भी हो। तो बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही गजब का बिजनेस है और आप कर सकते हो। तो मैं कर सकती हूँ तो आप तो बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो। हाँ, कुछ भी सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, लग जाइए बस काम पे। आपके आसपास जितने भी जानकार लोग हैं उनको दिखाइए, चीजें शेयर कीजिए, पहले सेल्फ यूज बनिए, चीजें यूज कीजिए। जब आपको पता लगे भी हाँ जी कैसी चीजें हैं तो फिर शेयर कर देनी है। बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस है, बिल्कुल सिंपल। हाँ, अभी शुरू में तो थोड़ी दिक्कत सी आएगी, फिर धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम किसने ज्वाइन कराया आपको? प्रियंका मैम ने। अच्छा जी, वाह जी वाह, प्रियंका मैम ने तो बहुत ही गजब का काम किया है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया स्टेज पे हो, बहुत बढ़िया। आप कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, जहाँ पे जरूरत पड़े मैं करनाल आऊंगी, मेरे को बुला लेना, जुंडला बुला लेना मैम। यहीं पे रहते हैं मेरे घर के पास में ही, इनके बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं अपने पास। अच्छा, वहाँ के है मतलब है? हाँ, मैरिज यहाँ पे हो रखी है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। ये आपके भैया की शादी और ये कौन सी मतलब किन में? हाँ जी, ये जो आपके भैया की शादी हो रही है जुंडले में? हाँ जी हाँ, ये कहाँ सी है? मैम, आप मेरे को पर्सनली फोन कर लेना, मैं बता दूंगी आपको। अच्छा ठीक है, नंबर ले। पंडित हैं हम, तो पर्सनली फोन करना, अच्छा, मैं आपको बता दूंगी।
ठीक है। ठीक है। वहाँ पे मेरी दोस्ती है, वहाँ पे हमारी काफी रिलेशनशिप है जुड़ने में। अच्छा अच्छा। हाँ जी, क्या ही रिश्तेदारी चलो। पड़ती है हमारी। हाँ जी। अच्छा चलो कोई नहीं, थैंक मिलेंगे यू सो आपसे मच, भी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अभी एक नई एंट्री हो रही है हमारे बीच में, सरोज सीमा जी से बात करना सरोज। चाहूंगा सर। हाँ जी कीजिए सर, कीजिए। सीमा मैम, ऐसा है, आपको जरा सी भी किसी भी दिक्कत के लिए चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आप प्रोडक्ट्स को खुद यूज कीजिए मैडम। बेनिफिट आपको अपने आप पता लग जाएंगे इसके कि कितने बेनिफिट हैं। और जब आप यूज करेंगे ना, तो रिकमेंडेशन का तो हमारा है ही प्रोसेस। जो चीज हमको अच्छी लगती है हम दूसरे को शेयर करते हैं। तो दो ही काम करने, यूज एंड शेयर, यूज एंड रिकमेंड, बस तीसरा कोई काम ही नहीं है। आप पेस्ट खुद यूज करोगे, सर्फ यूज करोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप ऑब्वियसली बताओगे दूसरे को। कोई चैलेंज नहीं आएगा मैडम। आप सोच रहे हो ना शुरू में दिक्कत आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले आप खुद यूज करना शुरू कीजिए, रिकमेंडेशन अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी मैडम। ये तो हमारी ह्यूमन नेचर है, जो चीज अच्छी लगती है हम बताते ही हैं। तो आप बस यूज करना शुरू कीजिए, बिजनेस अपने आप चालू हो जाएगा। जिस दिन आपने यूज करना शुरू कर दिया, सोच लो आपका बिजनेस शुरू। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। ठीक है भैया। थैंक यू मैम। और कोई हमारे जो अपनी बात रखना चाहते हो, एनीबॉडी? चलिए दोस्तों, एक सरोज रानी करके प्रोस्पेक्टस सेंटर हुए हैं, इनसे पूछते हैं जरा कौन है, कहाँ से हैं। वॉइस अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। चलिए, आई थिंक सेशन को क्लोज कर देना चाहिए। सुनीता मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण जी। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आज का सेशन वास्तव में बहुत जबरदस्त था। सुनीता मैम ने जो टूथपेस्ट के बारे में बताया, नीलम मैडम ने फ्लैक्स ऑयल, और प्रियंका मैडम ने स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग के बारे में। मैं भी काफी दिन से इसको अपने जूम सेशन को मिस कर रहा था, और जब भी मौका मिलता है, आज कुछ टाइम मिल गया था तो आप लोगों के रूबरू हो चुका हूं सर। तो सर ये बात है कि जो बताया गया है उस पर हम गौर नहीं करते, अमल नहीं करते। और जिस दिन हमने, वही बात है सर, बिठाना तो पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। और जो आपकी स्टोरी थी वो सर माइंड ब्लोइंग, यानी कि क्या बोलते हैं कि जिसको वो बोलते हैं ना, अभी डोज लेनी पड़ेगी। डोज नहीं सर, आपकी स्टोरी सुन के तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे इंजेक्शन लग चुका है। सबसे बड़ी बात ये है। उससे पहले बढ़िया डोज मिली थी, वो नहीं ली शायद आपने? हाँ जी, वो भी ली थी सर मैंने। वो डोज तो सर ऐसी डोज है कि जो डांट वाली डोज है ना सर, वो डोज तो मैं यूं कर रहा था, और बोले क्या हो रहा है ये, वही तो ये चल रहा है भाई। यहाँ पे तो हमारे जो साथी हैं एक दूसरे को यूं कर रहे हैं, भाई जो कर रहे हो तो लगन से करो भाई। टाइम जो भी कोई आए या ना आए, हमें तो आना ही आना है। बिल्कुल सर, वास्तव में मैं भी हैरान रह गया आज तो सर। पहली दफा सुनीता मैम को और आपको मैं ये तो भाई मतलब चुप रहे, मतलब ठीक ठाक है, ये सही है। तो सर ये चीजें देखो चलती रहेगी सर। बिजनेस में अगर हम करेंगे, अगर गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से सर? सुनीता जी ने और जो करेगा ले लिया था, करेंगे उनसे गलती होगी है। सुनीता जी ने दुर्गा का रूप ले लिया था वहाँ, और उनका नाराज होना चाहिए सर। मेरे को तो डर लगने लग गया सर। नवरात्रे चल रहे हैं सर मेरे। बिल्कुल 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 चंडी का अवतार ले लिया था, बस बच गए। नाराज कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में करते हैं आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी किसी को भी, नहीं नहीं आए तो नहीं है मैम, मिलेगी मेरी तरफ से। तो सबको एहसास है, जिनसे मिस्टेक हुई है उनको एहसास है। और हमारी टीम इतनी मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इररिस्पॉन्सिबल। सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और बिल्कुल वास्तव में रिस्पॉन्सिबल सीख लेंगे, इस चीज से सीख लेंगे। और इसी के साथ में थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और आज अम्बेडकर साहब की जयंती है, उनको भी शत शत नमन, जिन्होंने हमारे देश को इतने बढ़िया संविधान के अंदर पिरोया और इतने सारे
मतलब समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। न्याय प्रणाली को इतना मजबूत बनाया, देश को संगठित किया, और जो कि एकदम टुकड़ों में बटा हुआ था, और इन चीजों को पिरो करके एक माला में संजो के दिया हमें। तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी बहुत बहुत सच्चा नमन है हम सब टीम आजादी के लीडर्स की तरफ से। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।